मध्य प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिथि विद्वान महापंचायत बुलाने के पश्चात भी अतिथि विद्वान ठगा महसूस कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आज भोपाल के नीलम पार्क में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत सभी जन भागीदारी स्वास्थ्यिक अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। अब देखना ये होगा कि महापंचायत बुलाई जाने पर सिर्फ ITI और चुनिंदा संस्थाओं के अतिथि विद्वानों की मांगें पूरी की गई एवं शेष बचे हुए अतिथि विद्वान अपने आप को सरकार द्वारा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद खाकरे शासकीय कन्या महाविद्यालय धार में स्ववित्त जनभागीदारी अतिथि विद्वान हूं और वर्तमान में स्ववित्त जनभागीदारी संघ जो पूरे मध्य प्रदेश का है, जो आज यहां इस नीलम पार्क भोपाल में धरने पर सरकार से अपनी मांगों के संदर्भ में एकत्रित हुआ है, उनकी ओर से मैं पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान जो कि जनभागीदारी स्ववित्त अतिथि विद्वान हैं, उनकी ओर से भोपाल के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं, उनसे हमारी मांगों के संदर्भ में हम ज्ञापन देंगे और उनसे अपनी मांग कहेंगे कि जब मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में जो अतिथि विद्वान हैं वो एक ही नियम, एक ही कानून, एक ही मापदंड के आधार पर भर्ती किए जाते हैं, तो उनकी अलग अलग व्यवस्थाएं क्यों? किसी के लिए कोई अलग नियम और किसी के लिए कोई अलग नियम। आपने जो अतिथि विद्वान महापंचायत बुलाई थी उसमें सभी अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया था। आपने उसमें रिक्त पद वाले अतिथि विद्वानों के लिए घोषणा की, आपने उसमें पॉलिटेक्निक के अतिथि विद्वानों के लिए घोषणा की, आपने ITI के व्याख्याताओं के लिए घोषणा की। आपका आभार। परंतु हम शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत स्ववित्त और जनभागीदारी अतिथि विद्वान भी उच्च शिक्षा विभाग के अंग है। हम भी महाविद्यालयों में 15 से 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी योग्यताएं भी उनकी योग्यताओं के बराबर है। हमारे अनुभव तो कई स्थानों पर उनसे भी है। हम इस व्यवस्था को तब से चला रहे हैं जबकि मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों को चलाने का बजट भी नहीं था। स्ववित्त पाठ्यक्रमों के माध्यम से महाविद्यालयों की रीढ़ को बल मिला, महाविद्यालय संचालन और खर्चों के लिए राशि एकत्रित हुई और आज जब शासन के पास इतनी राशि है, शासन के पास इतनी योजनाएं हैं, शासन के पास सत्ता की शक्ति है, तो शासन इसी स्ववित्त और जनभागीदारी अतिथि विद्वानों को नहीं देख रहा है, इनकी अनदेखी कर रहा है। हम आज के इस धरने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी लोगों से यह विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि स्ववित्त और जनभागीदारी ये उच्च शिक्षा विभाग के अभिन्न अंग है। इसमें जितने भी अतिथि विद्वान हम कार्यरत हैं, हमारे साथ न्याय किया जाए और हमारी मांगों को प्रमुखता से माना जाए, यही आपसे निवेदन है। अभी तक आपकी मांगे नहीं मानी गई है और अतिथि विद्वानों का महापंचायत बुलाने के बाद भी कहीं ना कहीं दूसरा व्यवहार देखने को मिला है, तो क्या महसूस कर रहे हैं? इसमें मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग की कमी हुई, शासन कहना चाहता था कुछ और कर गया कुछ, मुझे कुछ ऐसा ही लिखता है। क्योंकि जब पंचायत बुलाई गई थी तो पंचायत में अतिथि विद्वान लिखा गया, वहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस अतिथि विद्वान को बुलाया गया। फिर अचानक उसमें पॉलिटेक्निक और ITI भी जुड़ गए, जबकि महाविद्यालय के जो अतिथि विद्वान थे वो पता नहीं कहाँ रह गए। ये कहीं ना कहीं फाइल ठीक से आगे प्रोसेस नहीं हो रही है। जिस भी स्तर पर रुक रही है, शासन को देखना चाहिए कि महाविद्यालय की इस व्यवस्था से जिससे सभी परिचित हैं, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री स्वयं जनभागीदारी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें इस सिस्टम का पूरा ज्ञान है। उसके बावजूद अगर हमारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची, घोषणाओं में हमारा नाम शामिल नहीं हो सका, तो कहां क्या चूक रह गई, ये सिस्टम को देखना जरूरी है। इतनी मेहनत के बाद महापंचायत बुलाई गई, फिर भी अभी चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, क्या उम्मीद करते हैं कि उससे पहले कुछ हो सकता है? हमें प्रदेश के मुखिया से पूरी उम्मीद है, उन्होंने सबके साथ न्याय किया है, सबकी बात सुनी है, वो हमारी बात भी सुनेंगे। हम शासन के प्रति पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, वो हमारी बात जरूर मानेगा। हमने हर जगह विनम्रता पूर्वक अपने ज्ञापन और अपने निवेदन उन तक पहुंचाए हैं। आज इस धरने स्वरूप के भी हम अपनी बात उन तक से विनम्रता से पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारा कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है, हम शासन से प्रेम से और सभ्यता से अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि आप हमारी मांगों को शामिल कीजिए। हम भी उच्च शिक्षा विभाग के अभिन्न अंग हैं, अतिथि विद्वान हैं, हमें भी वही मान सम्मान और वेतनमान दिया जाए जो कि रिक्त पद वालों को दिया गया है। जो आप उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं वही व्यवहार हमारे साथ रखिए, जो लाभ उन्हें दिए जा रहे हैं वही लाभ हमें भी दीजिए। एक बार आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर विनोद खाकरे, स्ववित्त जनभागीदारी अतिथि विद्वान संघ का अध्यक्ष एवं शासकीय कन्या महाविद्यालय धार में मैं विगत 15 वर्षों से कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत हूँ।